कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का कोर कमेटी होता है जो कि निर्णय करता है, और जो नेता होते हैं वो कोर कमेटी से पूछते हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे चिराग, जो भी बड़े नेता, चाहे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, ये कोर कमेटी। आपका कोई कोर कमेटी है क्या? कोर कमेटी से कोई सलाह मशविरा लेते हैं वो? नहीं, इस पार्टी के अंदर मैंने माननीय मुकेश सहनी जी से ये प्रश्न भी किया था कि एक कोर कमेटी बनाया जाए, उस पर विचार विमर्श हो, उस पर आपको जो पसंद आवे वो आप जो है सो डिसीजन लीजिए। लेकिन उस पर वो विफर गए और उस संदर्भ में बोले नहीं, मैं कोई कमेटी नहीं, जो भी होगा मैं खुद निर्णय लूँगा और इस पार्टी का A to Z मैं ही हूँ, ये बोल करके उन्होंने बात को काट दिया। तो फिर हम लोग इस पर नहीं कुछ कहे। कई जो पदाधिकारी लोग दल के हैं वो लोग भी बार बार इस बात पर चर्चा करते थे आपस में कि एक कमेटी होना चाहिए, ताकि हम लोग भी दूसरे जगह बात करने के अधिकृत हों, कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन हम लोग भी रहें, जो कुछ वार्तालाप हो किसी संदर्भ। एक सवाल ये भी था कि कहा जाता था कि सभी निषाद समाज और जो उनके कार्यकर्ता नेता थे बार बार सलाह देते थे कि बीजेपी से अलग मत होइए, बीजेपी के साथ रहिए। फिर भी उनका मन होता था कि नहीं, जो अधिक सीटें देंगे उसके साथ जाएंगे, इसलिए वो राजद पर तरफ भी देख रहे थे। तो क्या नेता क्या सलाह दे रहे थे उनको कि किस दल में रहिए? अब कौन उनको क्या सलाह दे रहे थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके निषाद समाज के जो भी लोग थे उसमें 70% लोगों का मिजाज था कि नेताजी हमारे एनडीए के साथ ही रहें और उसी पार्टी के साथ आगे की ओर बढ़ें, आगे बढ़ने का मौका उनको मिलेगा। अभी तो मुकेश जी का उम्र जो है, सामान्य मुकेश जी का उम्र कितना हुआ, 42 वर्ष हुआ। अभी तो काफ़ी दिन राजनीति है उनके लिए, अभी तो काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और काफ़ी स्टेमिना उनमें है, दल को और मजबूत कर सकते हैं। अभी क्या बीता है समय उनका। और सवाल ये है कि हम बता दें कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो कि कोषाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के थे, वो भी नाराज़ हो गए पिछले चुनाव में ही। बद्रीपुर में भी पिछले बार चुनाव लड़े थे मधुबनी से, लेकिन अंत समय में इनके साथ भी खेला हो गया। अब सवाल है कि वीआईपी पार्टी को जिन लोगों ने मदद की, चाहे विनोद बम्पर हो, चाहे कई बद्रीपुर में हो, डॉक्टर राजभूषण हो, इसके साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीआईपी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन आज वो हाशिए पर है। आज आपको लग रहा है कि आज आप हाशिए पर हो गए? इतने पैसे खर्च हुए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारा शोषण हुआ, फिर भी आज आपको कुछ नहीं मिला। खर्च की बात जहाँ तक है वो तो जीवन का रोज़मर्रे की बात है, उसमें खर्च तो होता ही है। लोगों को खिलाना पिलाना ये कोई खर्च नहीं माना जाता। हमारे बाबूजी दादाजी कहते थे कि लोगों को खिलाने से घटता नहीं है, इसीलिए मैं ठीक है उसके पीछे करता था। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, ऐसे परिस्थिति में आज हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है जो मैं जनता के बीच बोलूँ और मैं जाऊँ। हमारी तो इच्छा थी, चूँकि हमारा भी उम्र अब 55 साल हो गया है, तो हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। तो अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए कोई डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए हैं। क्या करेंगे? पार्टी बदलेंगे? क्योंकि जिस और भी आपके पास विकल्प है, राष्ट्रीय जनता दल से पहले आप जुड़े भी हुए हैं, तो भाजपा से भी आपको ऑफर आ सकता है। कई तरह के अभी विधानसभा हैं कि विधानसभा लड़िएगा या फिर पार्टी बदलने की सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं अपने? अब ये लोकसभा चुनाव है, इसमें जो है सो जब ऐसी स्थिति है तो उसमें हो सकता है कि शायद साइलेंट मोड में रहना पड़े, शायद। लेकिन आगे विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें फिर रणनीति बनाएंगे कि कैसे करें, क्या करें। वैसे तो मैं माननीय मुकेश सहनी के साथ हूँ और प्रयास भी है कि आगे भी साथ रहूँगा। जब मधुबनी लोकसभा चुनाव हारे थे, आप नाराज चल रहे थे, आपने आरोप भी लगाया था ये आपके साथ धोखा हुआ है, फिर कैसे आप वीआईपी में आ गए? फिर किस तरह, क्या परिस्थिति बनी कि फिर आपको वीआईपी में आना पड़ा? क्या प्रलोभन दिया गया, क्या हुआ था? असल में जब चुनाव लड़े तो वीआईपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोगों से लगाव काफ़ी हो गया और राजनीति में लोगों से संपर्क बात बने रहने के लिए उन लोगों के दबाव पर फिर मैं जो है सो इसी पार्टी के साथ आ गया और उसी के साथ राजनीति में अपना जो समय जो बिताना था मैं वो बिताता था। लोगों से संपर्क बात बनी रहती थी हमेशा, इसलिए उस पार्टी के साथ हम चले। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना जाएगा। आप उत्तर प्रदेश भी चुनाव में देखे थे, वहाँ क्या हंस हुआ वो भी देख चुके हैं। बिहार के भी चुनाव में हंस देखे। क्या सलाह देंगे आप मुकेश सहनी को अंत में?
अब तो जो सलाह क्या देना है, अब तो वो माननीय मुकेश सहनी जी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी है, न उनको पुश्तैनी में मिला हुआ है, और वो अभी काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। हम तो उनको सलाह देंगे कि जो है सो फिर मेहनत करके पुनः पार्टी के लिए और जान फूंका जाए, ताकि अगले चुनाव में पहले ही दूसरी पार्टी गठबंधन के लिए इनको खोजे और अच्छे दल के साथ गठबंधन करके इनके समाज के लोगों की भी मंशा है कि हम लोग एनडीए के साथ गठबंधन में रहें, तो हम भी सुझाव देंगे कि आगे जो सोचना हो उनको होगा, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन में रहते तो अच्छा होता, आगे बढ़ने के लिए, देश का काम करने के लिए उनको मौका मिलेगा। ये मेरा सुझाव है। तो बता दें ये बद्रीपुर में हैं, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सहनी ने बनाया था। किस मकसद से बनाया था ये ना ये जानते हैं ना मुकेश सहनी जानते हैं, लेकिन इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर इस लोकसभा चुनाव तक ये आशान्वित थे, पटना तक दौड़ लगाते थे, दिल्ली तक दौड़ लगाते थे कि शायद मुकेश सहनी इन पर विश्वास करके दरभंगा या सीतामढ़ी चुनाव लड़ने के लिए इन्हें कह भी दिया था कि आप तैयारी कीजिए। लेकिन इतने मानसिक परेशानी से गुजरने के बाद वीआईपी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने के कगार पर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुकेश सहनी सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए राजनीति करते हैं। जो पार्टी, जो गठबंधन उन्हें अधिक सीट देगा उसके साथ लड़ने की बात करते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी केवल अपने निषाद समाज का बैठक कर, बड़े बड़े जनसभा कर भीड़ जुटाती है और गठबंधन पर दबाव डालती है और फिर टिकट के लिए दबाव डालती है, लेकिन बाद में गठबंधन को जब इनका असलियत पता लगता है तो गठबंधन अपने आप से दूर कर लेती है। यही हाल है कि आज मुकेश सहनी पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं क्या करें, कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि भाजपा भी निकाल चुकी है। अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने कहा अपनी पार्टी को अगर आप मर्ज करते हैं राजद के साथ तभी आपका गुंजाइश पार्टी में होगा। देखते रहिए, हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।